सर, मानसून की तैयारी से पहले आज एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, सारी एजेंसीज इसमें हैं। किस तरह की तैयारी आप देखते हैं, क्या कुछ कहेंगे इसको? क्योंकि हम लोगों को उत्तराखंड राज्य में प्रत्येक वर्ष मानसून के समय में अनेक प्रकार से आपदाओं का सामना करना पड़ता है। कहीं भूस्खलन के रूप में, कहीं हिमस्खलन के रूप में, और कहीं अति वृष्टि, अत्यधिक बरसात के कारण। तो इन सब के लिए पहले से हमारी तैयारियां पूरी हो जाएं। जो भी विभाग आपदा प्रबंधन में काम करते हैं या सहयोग करते हैं, उन सब की एक तरह से मॉक ड्रिल पहले हो चुकी है। और आज सभी जिलों के प्रमुख अधिकारीगण, जिलाधिकारी, शासन के सभी अधिकारी और भारत सरकार की एजेंसियां, राज्य सरकार की एजेंसियां और हमारे विशेषज्ञ सभी मिलकर मानसून से पहले जो तैयारियां हैं उसको अंतिम रूप दे रहे हैं, कहीं कोई कमी न रह जाए। और क्योंकि आपदाओं को हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन उनके प्रभाव को कम कर सकते हैं, न्यून कर सकते हैं। इसी दृष्टि से ये कार्यशाला आज आयोजित की जा रही है, इसमें सभी पहलुओं पर दिन भर चर्चा होगी और उसके बाद जो निष्कर्ष निकले। मानसून सत्र के पहले कार्यशाला माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर आज की जा रही है। इस कार्यशाला में भारत सरकार के जो संस्थान उत्तराखंड में स्थित हैं, हमने जो आपदा के क्षेत्र में काम करते हैं, उन सभी को आमंत्रित किया गया है। किस प्रकार से आपदा में राहत बचाव के लिए, आपदा से पूर्व तैयारी के लिए और आपदा के बाद जो हम पुनर्निर्माण का कार्य करते हैं, किस तरह से काम वो हमारी मदद कर सकते हैं, इसके बारे में बताएंगे। राज्य सरकार के जो विभाग हमारे हैं आपदा में काम करने वाले, सबको बुलाया गया है, सभी अपने अनुभव साझा करेंगे। इसके साथ साथ हमने जिलाधिकारियों से भी कहा है, सभी जिलाधिकारी वीसी के माध्यम से अपने 30-40 वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में प्रतिभाग कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और तहसील लेवल पे और ब्लॉक लेवल पे जो हमारे अधिकारी हैं जो आपदा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। लगभग 1200 से 1500 लोग आज ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। लगभग 200 लोगों का रजिस्ट्रेशन यहाँ हुआ है, वो लोग जुड़े हुए हैं। इसके माध्यम से हम लोग प्रयास ये करेंगे कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेज हैं, जो हम काम करने का है हमारा तरीका, हमारे काम में क्या कमियां हैं, किस तरह से बेहतर सुझाव आएंगे, किस तरह से सुधार कर सकते हैं, उसके बारे में चर्चा की जाएगी। और चर्चा करने के बाद फिर जो सुझाव आएंगे उसके अकॉर्डिंग हम कार्रवाई करने के लिए सभी से रिक्वेस्ट करेंगे। प्रयास होगा कि सबके सहयोग से, आप लोगों के सहयोग से हम आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में बेहतर काम कर सकें। सर, एक समस्या जो सबसे ज़्यादा आती है, आपदा हमें पता है, इसके पीछे क्या वजह मानता है वेदर डिपार्टमेंट है आपका कोई, और इसको क्या हम लोग किसी तरीके से प्रेडिक्ट कर सकते हैं पहले? देखिए, प्रिडिक्शन की जहाँ तक बात है, क्लाउड बर्स्ट में तो नाउकास्ट में उसको हम लोग काफ़ी हद तक कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को मैसेज वगैरह भी इसमें मिल जाते हैं। तो यही है कि जो ये चीज़ें होती हैं शॉर्ट ड्यूरेशन में डेवलप होती हैं, और इसको अगर आप पहले से देखें, जो मॉडल प्रिडिक्शन है 3 दिन 4 दिन पहले, तो आपका जो हैवी रेंस वगैरह तो दिखाएगा, लेकिन ऐसा नहीं बता रहा हो कि आपको विदिन आवर इतने रेन मिल जाएगी, ऐसी चीज़ उसमें नहीं दिखेगी। तो वो चीज़ जो नाव कास्ट में वो हम कवर करने की कोशिश करते हैं कि जब हाँ डेवलपमेंट किसी एरिया पे इस तरह के हो रहे हैं और रेनफॉल अमाउंट भी उसका जो रन रेट है वो काफ़ी अच्छा है, तो उस दौरान फिर जो है इन चीज़ों को बता दिया जाएगा कि हाँ यहाँ पे लोग सतर्क हो जाएं। तो यही है कि मैंने उसमें रहता है कि भाई आपको जब मैसेज मिले तो एकदम आप एक्ट करें, तो ये चीज़ रहेगी। लेकिन जो हैवी या वेरी हैवी रेंस की जो वार्निंग होगी ऑलरेडी आपको वो मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि भाई वो कब ऐसी स्पेल मिलने वाली है, तो नाउकास्ट में चीज़ें आपको मिलेगी। तो वो चीज़ें हैं। जहाँ तक बढ़ने की बात है, तो जो फुटेल के अलोंग है, जो डिस्ट्रिक्ट जैसे आप देखेंगे देहरादून है, नैनीताल है या आपका पौड़ी डिस्ट्रिक्ट है, तो इनमें आप देखेंगे कि जब मानसून अप्रोच करता तो इस तरह की रेंज मिलती हैं। और अंदर के डिस्ट्रिक्ट में मैंने देखा कि अभी तक जो एक डेफिनेशन की बात करेंगे उसके अनुसार नहीं मिलता है, लेकिन 5 से 6 सेंटीमीटर भी अगर आवर में वहाँ रेनफॉल मिल जाती है तो वो अपने आप में काफ़ी होती है कि वो जो है फ्लैश फ्लड वगैरह जो है वो इनिशिएट कर सकती है। तो बिल्कुल चाहे लैंडस्लाइड या फ्लैश फ्लड है, 5 से 6 सेंटीमीटर विदिन आवर अगर रेन मिल जाए, तो आप ये कह सकते हैं जो मिनी क्लाउड बस्ट इस तरह की भी चीज़ होंगी तो उसमें चीज़ें होती हैं। तो बिल्कुल इसके लिए है स्ट्रेटजी यही है कि नाव कास्ट तक हम उसको कैप्चर करने की कोशिश करेंगे कि जहाँ लोकेशन स्पेस पे हम बता सकें किस तरह की एक्टिविटी अब आप थोड़ा यहाँ जो है बिल्कुल अलर्ट हो।